नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट सेंटेंस। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में। तो आज हम दूसरा टाइप से पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस के विषय में। ठीक है, तो दोस्तों ये दो कैटेगरी में होते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस। फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, देखते हैं। इसकी पहचान होती है इन वाक्यों में था, थे, थी का प्रयोग होता है। जब भी वाक्य आता है तो उसके लास्ट में था या थे या थी का प्रयोग होता है, तो हम वहां से पहचान लेते हैं कि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है। देख, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉच, बेयर। ठीक है, अब कहाँ पर वॉच का प्रयोग करें, कहाँ पर हम बेयर का प्रयोग करें, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉच का प्रयोग किया जाता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा बेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घबराना नहीं। यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो पहले एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों सब्सक्राइब करें? ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। और हमारे चैनल को विजिट करिए, एक एक करके वीडियो देखिए, आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए, इसके चार टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसके विषय में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव यानी सकारात्मक के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सुरेश एक अच्छा लड़का था। देखिए सुरेश वाज अ गुड बॉय। देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वाज का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल है मैं तुम्हारा दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। ठीक है, मैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वॉज का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं निगेटिव यानी नकारात्मक के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं था। निगेटिव में नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, तो देखिए ये सिंपल पास्ट का है क्योंकि लास्ट में था है, इस वजह से। तो सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं था, सुरेश वाज नॉट अ गुड बॉय। देखिए पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाने का रूल होता है। तो सुरेश वाज नॉट अ गुड बॉय, सुरेश यानी सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है, इस वजह से वाज का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, आई वाज नॉट योर फ्रेंड। मैं यानी आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वाज का प्रयोग किया गया है। ठीक, नॉट योर फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है योर फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सुरेश एक अच्छा लड़का था? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक यानी जिसमें प्रश्न किया गया हो। ठीक है, तो देखिए क्या सुरेश एक अच्छा लड़का था यानी प्रश्न किया गया, और लास्ट में था है, तो हम पहली बात तो ये पहचान गए कि सिंपल पास्ट है। दूसरी बात ये क्या लगा है, तो पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या सुरेश एक अच्छा लड़का था, वाज सुरेश अ गुड बॉय। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं और क्या भी दिया हो, तो वो हमारे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं था, वाज सुरेश नॉट अ गुड बॉय। ठीक,
ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर वाक्य में WH फैमिली है, जैसे हाउ यानी कैसे, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ आदि का प्रयोग हो, तो वहां हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में ये वर्ड लगते हैं। ठीक है, WH फैमिली यानी W से जो स्टार्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में ही लगते हैं। यदि आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, क्यों, तो इसका वर्ड व्हाई सर्वप्रथम लगेगा, ये इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो व्हाई वाज आई नॉट विथ यू, लोग वहां कब से थे, फ्रॉम, व्हेन, वेयर, पीपल, देयर। ठीक, सुरेश घर पर क्यों नहीं था, व्हाई वाज सुरेश नॉट एट होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कैटेगरी के। अब दोस्तों बात करते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस के सेकंड कैटेगरी। ठीक है, इसकी पहचान देखिए, इन वाक्यों के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है तो हमारे सिंपल पास्ट सेंटेंस के दूसरी कैटेगरी में आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। दोस्तों याद रखना, हैड का प्रयोग हम कब करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी सकारात्मक वाक्यों अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि अफर्मेटिव है सिंपल पास्ट सेंटेंस, तो वहां पर हम चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नकारात्मक वाक्यों यानी निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना दोस्तों, यदि अफर्मेटिव है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे महेश अंकल के पास एक किताब थी, महेश अंकल हैड अ बुक। देखिए अफर्मेटिव है, ठीक है, तो इस वजह से हैड का प्रयोग किया गया। पंकज के दो भाई नहीं थे, पंकज डिड नॉट हैव टू ब्रदर। देखिए ये निगेटिव है, इस वजह से डिड नॉट हैव का प्रयोग किया गया है। चलिए अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और निगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल है, सुनील के पास एक किताब थी, सुनील हैड अ बुक। मेरे दो भाई थे, आई हैड टू ब्रदर। निगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं, सुनील के पास किताब नहीं थी, सुनील डिड नॉट हैव अ बुक। देखिए ये निगेटिव है, इस वजह से डिड नॉट हैव का प्रयोग किया गया है, सुनील डिड नॉट हैव अ बुक। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल है, क्या सुनील के पास किताब थी, डिड सुनील हैव अ बुक। निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या सुनील के पास किताब नहीं थी, डिड सुनील नॉट हैव अ बुक। देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब क्या आता है तो सर्वप्रथम पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। क्या सुनील के पास किताब नहीं थी, डिड सुनील नॉट हैव अ बुक। ठीक है, और WH फैमिली के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सुनील के पास किताब क्यों नहीं थी, क्यों, तो WH फैमिली का वर्ड हमेशा हम शुरुआत में लगाते हैं। व्हाई डिड सुनील नॉट हैव अ बुक, मेरे कितने भाई थे, हाउ मनी ब्रदर डिड आई हैव। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।